है वो कुछ हम आपकी स्क्रीन के सामने रखेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं जिस पर ये निर्भर करता है कि क्या राजपूत वोटर्स जो यूपी में हैं वो यहाँ पर बीजेपी का खेल जो है वो बिगाड़ सकते हैं या फिर नहीं। तो जो यहाँ पर सवाल है वो हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आपको बता दें कि क्या राजपूतों को शांत कर पाएंगे योगी, क्योंकि कुछ नाराजगी उत्तर प्रदेश में जरूर चल रही है। दूसरा सवाल यहाँ पर रखते हैं आपके सामने कि क्या इन 7 सीटों पर राजपूत वोटर्स बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल, वो 7 सीट भी हम आपको बताएंगे। तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पर कि क्या राजपूत समुदाय की नाराजगी की वजह जो है वो क्या है, वो हम आपको इस पूरे बुलेटिन में बताएंगे कि क्या कुछ किन चीजों से वो नाराज चल रहे हैं। चौथा सवाल भी आपके सामने रखते हैं यहाँ पर, 400 पार का आंकड़ा राजपूत मतदाता जो है वो क्या रोक पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीट है, अगर वो 80 में से 80 सीट यहाँ पर बीजेपी को पूरी तरीके से मिलती नहीं नजर आती तो 400 पार का जो आंकड़े का सपना है बीजेपी का वो अधूरा रह सकता है। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से ये पूरी चीजें जो हैं वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत जबरदस्त करवट लेती दिखाई दे रही है। इस इलाके में राजपूत समुदाय बीजेपी के खिलाफ लगातार महापंचायत कर रही है। इन महापंचायतों में अपील की जा रही है कि इन समुदाय के लोग बीजेपी को वोट ना करें। इस तरीके के महापंचायत सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद में हो चुकी है। राजपूत समुदाय के नेताओं का कहना है कि उनकी महापंचायतें जारी रहेंगी। इन महापंचायतों को क्षेत्रीय स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय की आबादी जो है वो 7 से 8% है। बीजेपी के लिए राजपूत समुदाय का नाराज होना इसलिए भी ज्यादा परेशान करने वाला है क्योंकि इस समुदाय को बीजेपी का परंपरागत समर्थक जो है वो पूरी तरीके से माना जाता है। राजपूत समुदाय की गुस्से की भनक बीजेपी के केंद्र नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। इसलिए इस समुदाय से आने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कराई गई है। इसके बावजूद राजपूत समुदाय के लोग लगातार बीजेपी के खिलाफ वोट देने को अपील कर रहे हैं और लगातार उनकी महापंचायत जो है वो भी चालू है। सोशल मीडिया पर भी ये गुस्सा साफ दिखाई देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते कुछ दिन से राजपूत विरोधी मोदी ट्रेंड जो है वो कराया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर राजपूत समुदाय के कितने मतदाता हैं इसका मोटा आंकड़ा जो है वो हम आपके सामने रखते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अभी ग्राफिक्स लोकसभा सीट जो है वो यहाँ पर कौन कौन सी है और साथ ही साथ मतदाता जो है उनके प्रतिशत में यहाँ पर आपके सामने है कि ये जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर राजपूत समुदाय जो है उसके कितने मतदाता। अगर सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर 8% है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी 8% मतदाता है जो कि राजपूत समुदाय से आते हैं। कैराना की बात करें तो यहाँ पर 6 है। अमरोहा की बात करें तो 8%। मेरठ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ कम है 6%। बिजनौर की बात करते हैं तो 5%। वहीं अगर नगीना की बात करें तो 12% जो है वो यहाँ पर राजपूत समुदाय के ये तमाम लोग मतदाता हैं। इसका एक मोटा मोटा आंकड़ा जो है वो हमने यहाँ पर रखा है। अब अगला सवाल ये है कि क्या जो नाराजगी है उसकी असल वजह क्या है। राजपूत समुदाय की नाराजगी साल 2022 की विधानसभा में सरधना सीट से संगीत सोम को आपको बता दें मिली हार के बाद से शुरू हुई थी। समुदाय के लोगों का कहना है कि 2022 के चुनाव में संगीत सोम को हराने में संजीव बालियान का हाथ था। तब सपा के अतुल प्रधान ने संगीत सोम को हराया था। संगीत बालवान की तस्वीर जो है वो भी हम यहाँ पर आपको दिखाते, संजीव बालियान की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रैलियां जो है वो अपनी काफी तेज कर दी है और इसी से यहाँ पर जो लोग हैं उनको नाराजगी भी नजर आ रही है। इससे पहले संगीत सोम लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। इसके अलावा क्षेत्रीय राजाओं के इतिहास से छेड़छाड़ करने, केंद्र मंत्री संजीव बालियान के द्वारा राजपूत युवाओं पर मुकदमा दर्ज कराने, टिकट बंटवारे में समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने के आरोप में भी इस समुदाय के नेताओं ने यहाँ पर पूरी तरीके से नाराजगी जताई है।